जिस धरती पर जयकारों की गूंज सुनाई देती थी, उसी धरती पर, उसी पावन धरती पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं बाणगंगा में मौजूद हूँ, दर्शनी ड्योढ़ी, जहाँ से देश भर के यात्री आते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए, और यहीं से वो यात्री जाते हैं, यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक तस्वीर ऐसी देखते थे कि जयकारों से ये पूरा का पूरा हॉल गूंज उठता था, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एहतियातन श्राइन बोर्ड ने पिछले एक हफ्ते से माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई। यहाँ है तो सिर्फ और सिर्फ श्राइन बोर्ड के कर्मचारी जो बारिश के पानी को साफ करते दिख रहे हैं, या फिर यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मशीन है वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं। ड्यूटी तो ये दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यात्री मौजूद नहीं है। मतलब ये कि श्राइन बोर्ड के कर्मचारी तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन देश भर से आने वाली माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 26 अगस्त को वो एक भयानक दिन था, वो एक दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ था जिसमें कई यात्रियों की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद श्राइन बोर्ड ने अहम फैसला किया। हालांकि यहाँ पे स्थानीय लोगों और प्रशासन के प्रति बड़े सवाल थे कि अगर रेड अलर्ट था तो यात्रा क्यों जारी रखी, और अगर अब आपने यात्रा बंद की है तो पहले ही अगर यात्रा बंद की होती तो उन 26 यात्रियों की जान नहीं जाती। स्थानीय लोग मौजूद हैं, मायूस है और परेशान है इस भाव से कि आज तक इस ऐतिहासिक यात्रा को कभी भी बंद नहीं किया गया। 12 महीने 24 घंटे खुला रहने वाला दरबार आज बंद हो चुका है। सर, आपका नाम? मेरा नाम अरुण शर्मा है। और मैम, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि जय घोष और जय माता की जो जय घोष होते हैं वो नहीं लग रहे, और हमारे कान भी पिछले 7 दिनों से इस चीज़ को लेकर तरस रहे हैं कि माता वैष्णो देवी के दरबार पर जो श्रद्धालु आते हैं वो जय घोष के जब जयकारे लगाते हैं तो एक रौनक उभर पड़ती है कटरा में। और हमारी जब शुरुआत होती है, हमने कभी फोन पे किसी को हेलो नहीं बोला, हम जय माता दी की बोलते हैं, क्योंकि एक हमारा तकिया कलाम है जय माता दी, वो माता दी का ने ये स्थान आधार शिविर है। मगर ये स्थान इतना सूना हो गया है, इतना सुनसान हो गया है कि श्रद्धालुओं के बिना आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो सारी लाइंस खाली पड़ी हुई है। 7 दिन हो गए हैं, यात्री बिल्कुल जो है वो माता वैष्णो देवी के दरबार पर नहीं आए हुए हैं, और एहतियातन तौर पर जो यात्रा को बंद रखा हुआ, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, और उसके कारण जो है यात्रा बंद पड़ी है। मगर दिल रोता है, क्योंकि जब पहलगाम में हमला हुआ था तब भी हमने ये नौबत देखी थी, जब कोविड आया था तब भी हमने ये नौबत देखी, और आज फिर हम ये नौबत देख रहे हैं, क्योंकि माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं के बिना हमारा कुछ नहीं है। जब श्रद्धालु जहाँ पर आते हैं, रौनक जहाँ पर होती है, तो हमारी इकॉनमी भी बूस्ट होती है और यहाँ का कारोबार व्यापार भी मैम चलता है। सर, आपको क्या लगता है कि जैसे 8 दिन हो गए यात्रा नहीं चल रही है, बहुत सी यात्राएं बंद कर दी है सरकार ने, हमने देखा कि बाहर हिमाचल वगैरह में भी यात्राएं बंद कर दी गई है, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और यात्री बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि माता के आना है। आपको लगता है कि अगर जो यहाँ पर हादसा हुआ, अगर पहले ही यात्रा रोकी गई होती, प्रशासन ने ये पहले फैसला लिया था, तो वो चीज नहीं होती जो हमारे सामने तस्वीरें? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे पहले एडवाइजरी जारी हो चुकी थी, मगर अनहोनी को कौन टाल सकता है। ये चीज होनी थी। देखिए, मचेल माता के मंदिर में चशोती में क्लाउड बर्स्ट हुआ, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ, कल मणिमेश में जो है वो क्लाउड बर्स्ट हुआ। इस तरह की अनहोनियां हो रही हैं, और हमारे जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो धार्मिक स्थान हमारे हैं, वहां पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? दुख लगता है चीज को लेकर, क्योंकि जब जहां पर श्रद्धालु नहीं आएंगे, जब जहां पर लोग नहीं आएंगे, तो माता वैष्णो देवी का ये आधार शिविर कटरा जो सूना पड़ा हुआ है, श्राइन बोर्ड के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं कि माता वैष्णो के दरबार पर लोग जी भरकर जहां पर यात्री यहाँ पर आए। मगर कहीं ना कहीं इस चीज का बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि यात्रा खोलें, और उसके बाद जब मौसम साफ हो जाता है, एडवाइजरी एक फिर से जारी होती है, तो उसके बाद ही मैं श्रद्धालुओं को बोलूंगा कि आप जहां पर आए, बारिश के मौसम में आप जहां पर नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बहुत नुकसान झेल चुके हैं। देखिए, स्थानीय है और इनकी ये मांग है और ये संदेश दे रहे हैं कि बारिश के मौसम में यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये बहुत नुकसान झेल चुके हैं, जिसको कटरा निवासी भी बहुत दर्द के माहौल में रहे। और आपको बता दें कि श्राइन बोर्ड के कर्मचारी यहाँ पर दिख रहे हैं, स्थानीय लोगों में मायूसता यहाँ पर दिख रही है, लोग मायूस है, लोग परेशान है, लेकिन इंतजार अब इन सभी को भी है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो, क्योंकि मौसम तो खराब है, लेकिन इन लोगों को भी इंतजार है, क्योंकि जो पूरा का पूरा हॉल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये माता रानी के जयकारों से गूंजता होता था, लेकिन आज अब यहाँ पर पूरी तरह से शांति बनी हुई है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से यात्रा पिछले 8 दिन से लगातार बंद है। यात्री यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। यात्रियों से बार बार श्राइन बोर्ड की तरफ से भी ये मैसेज के जरिए एक संदेश भेजा जा रहा है कि अगर उन्होंने ऑनलाइन, जिन्होंने भी ऑनलाइन और
और आरती और हेलीकॉप्टर की टिकट्स बुक करवाई हैं वो अपनी बुकिंग कैंसिल करवा दें, उनको रिफंड पूरा मिल जाएगा। और ऐसे ही सिर्फ जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी नहीं, लेकिन कई और जगहों पे भी, कई और राज्यों में भी यात्राएं जो है बंद कर दी गई, लेकिन लोग परेशान हैं। लोगों का मानना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जहां पर लोग भगवान को मानने जा रहे हैं, दर्शनों के लिए जा रहे हैं, वहां पर ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है, ये हर एक शख्स का सवाल।